Welcome to Barely Adulting with Prerna. In today's video, I'll be sharing my experience of my very first job. When I passed out from my graduation and entered into this corporate world, what was my experience and how did I manage to survive and sustain? Seeing myself improve in terms of personality, communication. When I remember myself in my graduation days, I was a different person. And when I entered the corporate world, and now after gaining this much of experience in the same field, I have become a totally different person. This corporate journey helps you a lot with your personal growth. Let me just first give a brief about how I was in my graduation times. Yes, I have passed out from Galgutias University. I've done a BBA. सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ग्रेजुएशन करने से पहले मतलब मैं सोचा भी नहीं था मैंने कि मुझे क्या फील्ड में जाना है। और मेरा था कि मतलब एक अच्छी पर्सनालिटी चाहिए मुझे, तो मैंने एविएशन मैनेजमेंट अपने बीबीए के साथ लिया स्पेशलाइजेशन में। मेरा जो ग्रेजुएशन टाइम था 1 साल तो बहुत अच्छा भी था। एंड सेकेंड ईयर कोविड आ गया और कोविड इतनी बुरी तरीके से आया कि लॉकडाउन लग गया, सारे बच्चे घर चले गए अपने लिटरली। थर्ड ईयर में भी कोविड था, कोविड का सेकेंड वेव आया था थर्ड ईयर में। बहुत सारे बच्चे अपने घर पे बैठे हुए थे, बट मेरा था कि नहीं, मैं तो घर पे बैठने वाली बच्ची थी ही नहीं। कोविड के फर्स्ट ईयर में जब हम घर पे थे तब भी मैंने एक इंटर्नशिप की थी अपने कोविड टाइम में भी, जिसमें मैं कुछ पैसे 5,000 रुपए पर मंथ कमा लेती थी फ्रॉम दैट इंटर्नशिप। एंड दैट वाज अ सेल्स इंटर्नशिप। वहां से मुझे अच्छा लगा, लाइक सेल्स करते करते ना इंसेंटिव्स वगैरह मिलते। फिर वहां से वो मैंने छोड़ा। फिर जब मैंने अपनी कॉलेज वापस से ज्वाइन किया तो मैं कॉलेज जाती थी नहीं जाती थी, मतलब ऑन एंड ऑफ था वो बिल्कुल। देन जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो काफी बच्चे अपने घर पे बैठे हुए थे और मेरा था कि चलो ट्राई कर लेते हैं। तो एविएशन में होने के वजह से मैंने जो पहला अपना प्लेसमेंट ड्राइव था वो मैंने कतर एयरवेज में जाके अपना इंटरव्यू दिया था। कतर एयरवेज में इसलिए दिया था क्योंकि मुझे ना वहाँ पे इनविटेशन आया था, वहां से आई एम सेलेक्टेड क्योंकि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा और एक ऑनलाइन इंटरव्यू भी दिया था। ऑनलाइन इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया था, इसीलिए मैं सेकंड राउंड के लिए कतर एयरवेज में इंटरव्यू देने के लिए गई थी। तो वहां पर जाने के बाद मेरा जो इंटरव्यू था वो अच्छे से गया, बिल्कुल बहुत फेयर एंड नफ था। और मेरे को उस टाइम पे ना एविएशन एंटर करना था, लाइक एनी हाउ आई वॉज रियली एक्साइटेड फॉर द कतर एयरवेज। वहां पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। एंड सिलेक्शन नहीं हो पाया इसका एक ही रीजन था कि मेरी जो एज थी वो एलिजिबिलिटी से नीचे। वहां की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 21 ईयर्स की थी एंड मेरी जो एज थी वो 20 ईयर्स थी। तो उसके वजह से मुझे वहां पे सिलेक्शन नहीं मिल पाया। एंड आई वाज टू मच डिसअपॉइंटेड बाय दिस। मेरा पूरा का पूरा मोटिवेशन डाउन हो गया। आई वाज फीलिंग सो लाइक लॉस्ट, क्योंकि मैंने काफी प्रिपेयर किया था कतर के इंटरव्यू के लिए। मतलब एक हफ्ते मैंने जान लगा दी थी पेपर्स में लिख लिख के कि ये क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे आंसर देना है, ऐसे बोलना है। मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी, लिटरली फोन के सामने अपने आप को रिकॉर्ड किया था, हर एक चीज किया था, बट वो इंटरव्यू मेरा नहीं कर पाया। दूसरा इंटरव्यू जो मैंने दिया था वो इंडिगो में दिया था केबिन क्रू के लिए। बट उसमें भी क्या हुआ कि ग्रुप डिस्कशन के राउंड में मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो मैच नहीं हो पाई, या पता नहीं क्या हुआ, तो वहां पे मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो इतने दो डिस्क्वालिफिकेशंस मिले मुझे मेरी लाइफ में और मेरा था कि बस हो गया मेरा तो अब। क्योंकि इंसान हार मान जाता है यार, जब एक जगह से आपको मना कर दिया जाता है तो उसके बाद आपका जो मोटिवेशन लेवल होता है पूरा का पूरा वो डाउन हो जाता है। लाइक यू फील सो बैड। बट आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके लिए जो चीज बनी है वो आप तरफ दौड़ के जरूर आएगी, आपको बस थोड़ा पेशेंस दिखाना है। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने पेशेंस दिखाई, ऐसा नहीं है। तो कोविड के टाइम पे ये एक दो कंपनीज में मैं और बैठी थी इंटरव्यू के लिए। ये जो कंपनी थी वो आई प्लेसमेंट के लिए गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में। मतलब उस टाइम पे करीबन 60 कैंडिडेट्स थे इंटरव्यू देने के लिए। 60 कैंडिडेट्स वहां बैठे थे इंटरव्यू देने के लिए और मेरा था कि यार मेरे को कोई उम्मीद नहीं है इससे ऑनेस्टली, बिकॉज 60 लोगों के बीच में मेरा क्या सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसमें से एक या दो ही सिलेक्ट होने वाले थे। तो आई वाज लाइक ठीक है, आई वाज बस दे ही देते हैं, देख लिया जाएगा जो होना है। वहां पे मैं इंटरव्यू दी, फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड में आई वाज सिलेक्टेड एंड फॉर द सेकंड राउंड। एंड देन सेकंड राउंड हुआ तो सेकंड राउंड में भी इंटरव्यू काफी देर चला था, बट दे सेड ठीक है ओके हम आपको बताएंगे थोड़ा टाइम में। तो मेरा तो पूरा डाउन हो गया था। मेरा था कि ठीक है होता है, होगा नहीं होगा मैं दूसरा देख लूंगी कहीं और। फिर मुझे काफी दिन बाद, लाइक 15 से 20 दिन के बाद वहां से मेल आता है, congratulations you've been selected for this job. As a management trainee I joined that company and I was so happy.
लाइक सो हैप्पी, बिकॉज समझ नहीं आया, मेरे को था कि मेरे को जॉब करना है, बस मेरा जॉब लग गया था। बट गाइस यहाँ पे ये ट्विस्ट आता है, अब जैसे लोगों की जॉब लग जाती है बट उनका रहता है कि यार मेरे को ना मजा नहीं आ रहा, मेरे को एक्सपोजर नहीं मिल रहा, मतलब वो चीज सीखने को नहीं मिल रही, ये सब रहता है वहाँ पे। मेरा था कि जैसे मैंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन में ज्वाइन किया, 6 महीने मैंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन में काम किया वहाँ पे। लिटरली फ्रेशर आप तब तक होते हो जब तक आप 3 महीने या 6 महीने आपके नहीं हो जाते कंपनी में, उसके बाद आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप थोड़े एक्सपीरियंस कहलाते। 3 महीने जो मैं बताऊं नए ऑफिस में, 3 महीने मैंने ऑफिस में कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं। लाइक लिटरली आई वॉज सिटिंग देयर स्क्रोलिंग देयर वेबसाइट, गोइंग एंड सीइंग देयर प्रोडक्ट्स, एक्सप्लोरिंग देयर प्रोडक्ट्स। लेकिन हाँ, जो प्रोडक्ट था वो बड़ा दमदार था भाई, वो था स्मार्ट बोर्ड्स। जो आप इंटरेक्टिव पैनल्स देखते हो ना स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, जो अभी आजकल सारे में लग चुके हैं ऑलरेडी, तो वो था। 3 महीने तक मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने किसी से बात नहीं की है वहां पे। मैं इतनी बड़ी इंट्रोवर्ट थी उस टाइम पे, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स इतना लो था उस टाइम पे, मैं किसी से कुछ बोल ही नहीं पाती थी, बस हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। मेरे को इतना डर लगता था यार सबसे, यार शिट इतने बड़े बड़े लोग हैं मेरे से, क्योंकि मैं और एक लड़की, 2 लोग सेलेक्ट हुए थे उस कंपनी के लिए। वहां पर वो जो दूसरी लड़की थी वो काफी एक्सट्रोवर्ट थी, तो वो काफी सबसे घुल मिल के रहना, बबली टाइप एंड बात करना, फ्रेंडली नेचर। एंड मेरा था कि यार अब मैं आ तो गई हूँ यहाँ पे, बट मेरा किसी से बॉन्ड ही नहीं हो पा रहा, किसी से मैं बात ही नहीं कर पा रही, और मेरे को सच में पता नहीं था यार कि कॉर्पोरेट लाइफ में कैसे एक्चुअली बिहेव कैसे किया जाता है। लाइक लिटरली आई हैड नो आइडिया कि कैसे मैं बात करूं, कैसे मैं कम्युनिकेट करूं, कैसे मतलब मैं काम करूं, मुझे कुछ नहीं आता था। लाइक एक ईमेल लिखना भी मुझे नहीं आता था लिटरली गाइस। और वहां से मैंने कितना कुछ सीखा है मेरे फर्स्ट जॉब से, मैं बता नहीं सकती। 3 महीने तक लिटरली उन्होंने मुझे बोला कि आपको कुछ नहीं करना, आपको बस हमारे ब्रोशर स्टडी करना है, हमारे प्रोडक्ट स्टडी करना है, और आपको आना चाहिए एक्सप्लेन करना प्रोडक्ट को दूसरे लोगों को। लेकिन मेरे अंदर एक चीज था, चुल बहुत थी मेरे अंदर भाई। मैंने एक नया प्रोडक्ट देखा स्मार्ट बोर्ड, मैं घुस गई उसमें, दिन भर लगी रहती थी यार, दिन भर मैं उसके पीछे देख रही हूँ कि ये फीचर है, ये फीचर है, इसको ऐसे। मेरे को कोई नहीं सिखाता था वहां पे। लिटरली वहां पे ट्रेनिंग सेशन हुआ था 1-2 हफ्ते का, जिसमें जो सर थे और मैम थी वो मुझे आके गाइड करती थी कि ऐसा 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 है, सब टेक्निकल टर्म्स थे। और मैं थी बीबीए की, वहां पे जितने भी टर्म्स यूज होते थे सब टेक्निकल टर्म्स होते थे, एक बीटेक का बच्चा ना सही से समझ पाता है वो सब। लेकिन मैं बीबीए की थी, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि भाई ये होता क्या है, HDMI, LAN, 12x जूम, आई डिडंट न्यू एनीथिंग। पावर, ब्राइटनेस कुछ भी नहीं पता था कि ये कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे होता है, कुछ भी नहीं। एंड मेरा लेकिन चिल मची जाता था भाई उस प्रोडक्ट को देख के, मैं इतना एक्साइटेड हो गई थी, मैं दिन भर उस पे जाके उस पे वर्क करती थी। अब दूसरी टास्क मुझे सर ने दी थी कि तुझे वीडियोस वगैरह बनानी है, तो वीडियोस से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि लाइक हाँ ठीक है तुम्हें आता है इस प्रोडक्ट के बारे में, तो एक वीडियो के सामने बोल सकते हो, तुम्हें वहां से एक प्रैक्टिस भी होता है। उस वजह से मुझे सर ने ये टास्क दिया था, तो मैंने वो टास्क भी करना स्टार्ट किया, तो मैं वीडियोस भी बनाती थी वहां पे। धीरे धीरे करके जब मैं कस्टमर्स से बात करती थी वहां पे, तो मैंने ना इंडिया मार्ट के कॉलिंग भी मैंने बहुत की है वहां पे। और कॉलिंग, जिन लोगों को ये लगता है, जितने भी फ्रेशर्स है, जितने भी कॉलेज गोइंग गर्ल है, बॉय है, जो भी है भाई, जिनको भी ये लगता है कि कॉलिंग करना एक तुच्छ काम है और आपका कुछ नहीं हो सकता, लिटरली कॉलिंग ने मुझे बहुत 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 कुछ सिखाया है। आप जितने कस्टमर से बात करोगे, जितने लोगों से आप बात करोगे, जितने अच्छे तरीके से बात करोगे, अपने आप को आप ना एक एक्सपेरिमेंट में डाल रहे हो, ठीक है। ये मत सोचो कि आप एक बहुत मतलब तुच्छ काम कर रहे हो, छी यार कॉलिंग कैसे करूं मैं। कॉलिंग ने सबसे ज्यादा सिखाया है मुझे, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स जो इंप्रूव हुई है, मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है अपने प्रोडक्ट को लेके, अपनी चीज को लेके, वो कॉलिंग करने से ही आया है। और दूसरी बड़ी बात, आप कॉलिंग करते हो तो आपको ये पता चलता है कि दूसरे दूसरे स्टेट्स के, कंट्री के लोग जो है वो क्या मांगते, क्या डिमांड है उनकी, और हम क्या सप्लाई करें, बहुत चीजें समझ में आती है। कॉलिंग एक सबसे बड़ा फैक्टर है। आप अगर अपना बिजनेस भी अगर आगे चल के खोलना चाहते हो ना, तो कॉलिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको ही कॉलिंग करनी पड़ेगी, कितने महीनों तक, कितने सालों तक। और कितने साल होने के बाद भी आज भी जो सीईओज, जो डायरेक्टर्स है, जो ओनर्स है कंपनी के, वो आज भी अपने क्लाइंट्स से, अपने कस्टमर्स से डायरेक्टली लोअर लेवल पे जाके बात करते हैं। बिकॉज उनको पता है कि जब वो अपने कस्टमर्स के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रखेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि
एक्चुअली में डिमांड क्या है और सप्लाई क्या जा रहा है, और बहुत चीजें हैं जो क्लियर हो जाती है। तो कॉलिंग ने मुझे बहुत सिखाया। जब मैं लाइव डेमोज देती थी वहां पे, लिटरली मैं जा जाके कस्टमर्स को प्रोडक्ट एक्सप्लेन करती थी, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में लाइव डेमोज देती थी, ऑन साइट डेमोज भी दिया है मैंने, और अपने ऑफिस के अंदर भी डेमोज वगैरह देती थी मैं। मुझे मजा आ जाता है यार लोगों से बात करना, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। आई लव दैट लिटरली, एंड उस चीज ने काफी ज्यादा मेरी पर्सनैलिटी को चेंज किया है। तो ये सब ना थोड़ा टाइम लगा है इसमें, लाइक लिटरली मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप 1 महीने 2 महीने में कर लोगे, स्पेशली जब आप एक इंट्रोवर्ट हो मेरे जैसे, जो मैं थी पहले। आपको ना लिटरली काफी टाइम लगेगा, मतलब आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप अपने आप को उस चीज में ढालना चाहते हो नहीं। स्टार्टिंग में मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी लोगों से कम्युनिकेट करने में, अपने टीम मेंबर्स से कम्युनिकेट करने में, अपनी जो डायरेक्टर है, जो रिपोर्टिंग मैनेजर है, उनसे कम्युनिकेट करने में। बट हाँ, मैंने धीरे धीरे करके सब चीजें सीखी है। ऑफिस पॉलिटिक्स तो बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है, एंड उस चीज से भी आपको धीरे धीरे करके सीखने को मिलेगा कि आपको सर्वाइव कैसे करना है। एक चीज जो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने जो कॉर्पोरेट लाइफ है उसमें एक चीज जरूर याद रखना कि अपना एक मेंटर या गाइड जरूर सेलेक्ट करना। बिकॉज एक मेंटर या गाइड होता है जो आपको समझता है, आपके जो वीकनेस पॉइंट्स है, जो आपकी जो स्ट्रेंथ्स है, उन सबको वो समझता है। वो आपको बताते हैं कि क्या तुम सही हो, कहाँ तुम गलत हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको बोल रहा है कि ये सही है ये गलत है तो आपको वही मानना है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि वो जो सही बोल रहा है वो सही, सच में सही है, या वो गलत बोल रहा है वो सच में गलत है मेरे अंदर। तो उस चीज को आपको इम्प्रूव करना है। तो धीरे धीरे करके ना कम्युनिकेशन करने की प्रैक्टिस करो, कॉल्स वगैरह अटेंड करो, लोगों से इंटरेक्ट करो, मिलो, फेस टू फेस मिलो यार। पहले तो ऑनलाइन स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके अपना फेस टू फेस मिलो। तुम्हें समझ में आएगा जब आप इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, इतने सारे लोगों से मिल रहे हो ना, तो तुम्हें दुनियादारी भी समझ में आने लग जाती है कि सबके एक्सपीरियंसेस जो है ना, उससे अच्छा अच्छा सीख के खुद के अंदर भरो कि हाँ, इसके एक्सपीरियंस से ये इसने सही किया, ये इसने गलत किया, तो मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए। 6 महीने तक जब मैंने जॉब किया एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तो मुझे काफी सारा सीख मिला। एट द एंड आपको मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे जब आप एज अ फ्रेशर जॉब स्टार्ट कर रहे हो तो, बट अपने आप को थोड़ा काम रखो, थोड़ा पेशेंट दो, थोड़ा अपने आप को टाइम दो उस चीज को एडजस्ट करने में। अपने बॉडी को, अपने माइंड को थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। और जब आपकी जो माइंड है, बॉडी है, वो थोड़ा एडजस्ट करने लग जाएगी, धीरे धीरे आप फेमिलियर होने लग जाओगे लोगों से। आप ये मत सोचना कि कोई आपको गिराना चाह रहा है, कोई बिल्कुल ही अगेंस्ट है आपके। सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं, अपने अपने ओपिनियंस होता है। आपको समझना पड़ेगा कि दूसरे लोग जो है वो क्या सोचते हैं, अगर वो ऐसा कर रहा है तो वैसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि जो वो कर रहा है वो बिल्कुल ही खराब आदमी है इस दुनिया का, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप बात करो तो कभी कुछ आपको गलत लगा तो उनको नॉर्मली जाके बोल देना कि हाँ ठीक है, मुझे ये चीज आपका गलत लगा है, या किसी का कुछ अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि गलत लगा तो बोलना है। आपको अगर किसी का कुछ अच्छा लग रहा है तो आपको उसको भी जाके अप्रिशिएट करना है कि हाँ, आपका ये चीज मुझे अच्छा लगा। इससे क्या होता है ना कि बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है आपकी लोगों से। अगर आपको भी कोई आके बोलेगा कि ये चीज मुझे अच्छा लगा, तो आपको भी बहुत खुशी होगी उस चीज के लिए। वैसे ही आपको भी दूसरों के लिए करना है। तो या दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप you like the content. If you like the content, do like this video, share this video to your friends and family, and also please do subscribe to my channel. It will mean the world to me. Thank you for watching this video till the end. I hope you like this video. Bye.